Hello student, how are you all? I hope you all are fine. I am from JVM स्कूल। आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा असली खुशी। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जिस खुशी को हम बाहर तलाश रहे होते हैं वह हमारे भीतर ही छिपी होती है। खुशी मांगने से नहीं मिलती, वह तो महसूस करने की चीज़ है, उसे अपने भीतर जाकर तलाशना होता है। कि जो खुशियाँ होती हैं वह हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए बस उसे हमें अपने अंदर जाकर ही उसे तलाशना होता है। लेसन है यहाँ पर। राजा संग्राम सिंह एक शांतिपूर्ण और शक्तिशाली राज्य पर शासन करते थे। उनकी प्रजा उन्हें पूजती थी और पूरी तरह उन पर विश्वास करती थी। उनका साम्राज्य बहुत सुखी था। राजा का एक युवा पुत्र राजकुमार विक्रम था। बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और खूबसूरत युवक विक्रम कुछ दिनों से गहरी चिंता की स्थिति में था। अनेक प्रयासों के बाद भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि उनका पुत्र हर समय इतना दुखी क्यों रहता है। कि उसके पास सारी चीज़ें थी, फिर भी वो जो है लड़का बहुत दुखी रहता था और राजा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये दुखी क्यों रहता है। राजकुमार अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर शून्य दृष्टि से खिड़की के बाहर देखता रहता था। मतलब एकाएक नज़र से वह खिड़की के बाहर देखता रहता था। उसे अपने आसपास घट रही घटनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भव्य समारोहों और शाही उत्सवों में भी वह अप्रभावित सा रहता। राजा बहुत दिनों तक यह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने पुत्र से यह पूछने का निर्णय किया कि आखिर कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। राजा ने डिसाइड किया कि आप जो है वो उसके पुत्र से पूछ लेगा कि उसे कौन सी बात जो है इतना परेशान कर रही है। राजा ने एक दिन अपने पुत्र से पूछा, विक्रम, कौन सी बात है जो तुम्हें इतना खाए जा रही है? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? राजा ने कहा, तुम्हें कौन सी बात खाए जा रही है? तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है? कौन सी चीज़ तुम्हें इतना परेशान कर रही है? कुछ समय से तुम खुश नहीं दिखाई दे रहे हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने का प्रयास करूँगा। युवा राजकुमार ने उस कंधे उचका दिए। क्या किसी लड़की ने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है? महल में भटकने की बजाय उसके लिए अपना प्रेम प्रदर्शित करने के इससे अन्य बेहतर तरीके हैं। नहीं पिताजी, लड़का कह रहा है, नहीं पिताजी, यह लड़की की बात नहीं है। सच में मैं नहीं जानता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। मैं किस चीज़ में खुशी महसूस नहीं करता। मैं किसी भी चीज़ में जो मुझे खुशी नहीं होती है, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जानता कि ऐसा कैसे करूँ। राजा को यह बात समझ नहीं आई, परंतु उसे यकीन था कि यदि राजकुमार ऐसे ही दुखी रहा तो वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। राजा ने महसूस किया कि अब राजकुमार विक्रम को चिकित्सा की ज़रूरत है। उसने अपने बेहतरीन चिकित्सकों, ज्योतिषियों और विद्वानों के लिए एक फरमान जारी किया कि वे बैठकर यह तय करें कि इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। लगातार जो है 3 दिनों के विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने आखिरकार एक रास्ता निकाला। मुख्य ज्योतिषी ने कहा, महाराज, हमने इस मुद्दे पर काफ़ी विचार किया है। अपने राजकुमार की सहायता करने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जो पूरी तरह से सुखी हो, जो अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट हो। राजा थोड़ा चौंके। मुझे एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति ढूंढना होगा? हाँ महाराज, और जब आप उस सुखी व्यक्ति को ढूंढ लें, आपको उसकी कमीज अपने बेटे के लिए खरीदनी होगी। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। राजा ने इस पर विचार किया। अंततः इसके लिए वह तैयार हो गया। उसने पूरे राज्य में इश्तिहार लगवा दिए कि जो एक भी पूर्णतः सुखी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे इनाम मिलेगा। उसने घोषणा की और अपने संदेशवाहकों को दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति की तलाश में भेजा जिसकी कमीज उसके पुत्र को फिर से जीवंत बना सके। जल्दी ही लोगों की राजा से मिलने के लिए भीड़ लग गई। राजा के सामने पेश किया जाने वाला पहला व्यक्ति एक पुजारी था। क्या आप सुखी हैं?
पुजारी के लिए राजा का प्रश्न सरल और प्रासंगिक था। हाँ महाराज, मैं बहुत सुखी हूँ। ठीक है, तो आप क्या शाही पुजारी बनना चाहेंगे? राजा ने पूछा उससे। यह सुनकर पुजारी का चेहरा चमक उठा। पुजारी जो है खुश हो गया। बिल्कुल महाराज, आपकी सेवा करने से अधिक प्रसन्नता की बात कुछ नहीं हो सकती। राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, इससे पहले कि मैं तुम्हें जेल में डलवा दूँ, निकल जाओ मेरे महल से। तुम झूठे हो, तुम पूरी तरह संतुष्ट या सुखी नहीं हो। तुम में और अधिक पाने की इच्छा शेष है। मेरे किले से जो तुम निकल जाओ। और लोग भी आए वहाँ पर। तलाश जारी रही, किंतु ऐसा कोई नहीं मिला। लगभग 2 सप्ताह बाद एक पड़ोसी राजा के बारे में सूचना मिली, जिसे असाधारण रूप से सुखी व्यक्ति माना जाता था। उसकी एक खूबसूरत रानी और कई राजकुमार थे। उसका कोई शत्रु भी नहीं था और जो है उसका राज्य शांतिपूर्ण और शक्तिशाली था। राजा ने यह सोचकर कि शायद अब उसे उसकी प्रार्थना का फल मिले, अपना दूत उसके पास भेजा। उस राजा ने दूत को बताया, यह सच है कि मेरे पास सब कुछ है जो मैं इच्छा कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मैं जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा और यह सब कुछ खो दूँगा। यह बात मुझे इतनी चिंतित करती है कि मुझे रातों को जगाए रखती है। यह सुनते ही दूत को लगा कि इस राजा की कमीज ले जाने का कोई लाभ नहीं है।